जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज जो है नए सिरे से, जिसमें आपको हम अरिथमेटिक पढ़ाएंगे बच्चों। इसमें आपका आने वाले एग्जाम में जो है हर एक एग्जाम में आपको काम करेगा, और जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम है। हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि बच्चों जो है नंबर और जो है आपका डिजिट में क्या फर्क होता है। आज आपको एक चीज यहाँ पे पता चलेगी कि कैसे बच्चों हम नंबर से जो है डिजिट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, और कैसे बच्चों हम डिजिट से नंबर में जाते हैं। ये बात आपको आज पता चलेगी। यहाँ से बच्चों जब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर कमी होती है, हम उस चीज को जो है कर नहीं पाते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो हमारा जो आज पहला टॉपिक होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। इसमें हमने बताया बच्चों संख्या पद्धति, यहां तो शुरुआत हो जाती है, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता बच्चों कि संख्या क्या है और हमारे पास अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करते हैं डिजिट की, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिजिट। तो डिजिट मतलब क्या होता है बच्चों? अंक। अंक कौन कौन से होते हैं? तो आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। तो ये आपके बच्चों क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। जो क्या होता है आपका एक यूनिवर्सल होता है बच्चों, यूनिक होता है, अपने आप में खुद एक इकलौता होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों टोटल डिजिट्स क्या होते हैं, तो टोटल डिजिट्स अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, कुल अंक आपसे पूछा जाता है। कुल अंक, तो कुल कितने अंक है बच्चों? तो आप बताएंगे कितने हो जाएंगे? 10 होंगे। यहां से पता चलेगा बच्चों क्या हो जाएगा, कुल हमारा जो अंक होता है वो कितना होता है? 10 होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों नंबर की, यहाँ पे देखिए नंबर, तो आप बच्चों हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या क्या होता है? तो आप बताओगे अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनती है। अंकों से मिलकर बच्चों क्या बनता है? हमारा संख्या बनता है। तो मेक्स बाई डिजिट्स, तो बच्चों ये अंकों से मिलकर क्या बनता है? हमारी संख्या बनती है। तो ये किससे बनता है? आपका संख्या बच्चों अंकों से मिलकर बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो बच्चों अगर हमारे पास एग्जाम्पल मान लेते बच्चों 10 है, तो आप बताओगे कौन कौन यूज हुआ बच्चों? तो 1 और 0 यूज हुआ अंक। यहाँ बच्चों आप बात करते हैं 223, तो बच्चों क्या क्या यूज हुआ? तो आप बताओगे 2, 2 और बच्चों 3 यूज हुआ। आगे बात करते हैं बच्चों 1069, तो इसमें क्या यूज हुआ बच्चों? तो आप बताओगे 1069 डिजिट यूज हुआ। तो आपका देखिए इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होता है? संख्या और डिजिट में, नंबर और डिजिट में बच्चों फर्क पता चलता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे बात करेंगे 1 डिजिट नंबर। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डिजिट नंबर, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, तो बच्चों आप बताओ एक अंक की संख्या क्या होती है? तो अब अगर आप सोचते हो बच्चों सबसे पहले एक अंक की संख्या क्या होती है, तो आपसे पूछा जाता है तो बहुत से बच्चे बताते हैं 0, जो कि बच्चों आपका 0 बिल्कुल भी आपका जो है नहीं होता है बच्चों अंक। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? 1 होगी। फिर क्या होगा? 2, 3, 9, कहां तक बच्चों? आपका 9 तक। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए बच्चों 1 डिजिट आपका स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या बताओगे? 1 बताओगे। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 9 बताओगे। तो यहाँ से बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुल बच्चों टोटल, आपका टोटल नंबर, अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल अंक बच्चों, क्या पूछा जाए? कुल संख्या। तो आपसे अगर पूछा जाता है बच्चों कि कुल संख्या, एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे आप समझ पाएंगे? तो यहां से बच्चों 1 to 9 आपका होता है। आप कितना बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पे 9 होते हैं। 1 से 9 तक बच्चों कितने नंबर हो जाएंगे? 9 नंबर हो जाएंगे। दूसरा चीज बच्चों यहीं से पूछा जाता है आपका 2 डिजिट नंबर। क्या पूछा जाए? 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है 2 अंकों की संख्या कहां से चालू होगी, तो जब जाहिर सी बात बच्चों यहाँ पे 9 हो गया, जैसे ही आप 10 लोगे उसमें कितने डिजिट हो जाएगा? आपका 2 डिजिट होगा। तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका? तो आप बताओगे यहाँ पे 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ऐसे बच्चों कहां तक हो जाएगा आपका? तो
आप बताओगे 99 तक। तो 10 से कहां तक बच्चों आपका 99 तक क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर होगा। इसमें अगर आप देखते हो यहां से आपसे पूछा जाए बच्चों 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 1 और 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे 99 बच्चों। अगर यहां से पूछा जाए कि बच्चों कुल टोटल नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कुल संख्या कितनी होगी, तो यहां से देखिए बच्चों 10 11 13 कहां तक 99। इससे पहले बच्चों अगर 1 to 99 आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कितने नंबर होंगे, 99 नंबर होंगे। लेकिन बच्चों यहां से अगर आप देखते हो 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 9, तो बच्चों 9 इसमें निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो आपसे अगर पूछा जाता है बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि कुल बच्चों 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो कुल यहां पे 2 अंकों की बच्चा 90 संख्याएं होंगी, 90 नंबर होंगे। आगे बात करते बच्चों थर्ड नंबर। अगर आपसे बात किया जाए कि 3 डिजिट नंबर बच्चों, यहां पे क्या पूछा जाए, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर 3 अंकों की संख्या। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है 3 अंकों की संख्या, तो ये तो 99 हुआ, तो अगला क्या आ जाएगा आपका, तो 100 आएगा। तो यहां बच्चों क्या आ जाएगा आपका 100, तो 100 फिर 101, फिर बच्चों कहां तक ये हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 999 तक। कहां तक हो जाएगा, 999 तक। अब आपको जो है यहां से समझ आया होगा कि अगर आप देखते हो यहां पे बच्चों पूछा जाए कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या बताओगे, यहां पे 100 हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, कितना हो जाए बच्चों, 999 हो जाएगा। और यहीं से अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल बच्चों 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो बच्चा। यहां पे 99 जस्ट आप निकाल दो, क्योंकि बच्चों 9 और यहां पे कितने 1 डिजिट नंबर है, 9 है, 2 डिजिट नंबर बच्चों 90 है, तो कुल मिला के 1 और 2 डिजिट कितना हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। तो टोटल बच्चों 1 to 999 बच्चों कितने हो जाएंगे, 99 नंबर होंगे। उसको आप यहां से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, 900 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आपको पता चल जाएगा कि कुल 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, तो आप बताओगे 900 होगा बच्चों, 900 संख्याएं होंगी। तो 3 अंकों को कितनी संख्या हो गई, 3 अंकों की बच्चों 900। यहां से एक कांसेप्ट निकला बच्चों। अब यहां पे इधर जितनी संख्याएं लिखी हैं, ये 1 डिजिट 2 डिजिट कैसे नंबर बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर है। इधर क्या लिखा हुआ है आपका, तो आप बताओगे ये बच्चों आपका 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे है, आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। सेम इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों बताइए यहां पे जो है 4 डिजिट बच्चों आपका नंबर कहां से स्टार्ट होगा, तो आप बताओगे 1000 से। बच्चों कहां तक हो जाएगा, तो आप बताओगे 4 बार 9 हो जाएगा। और फिर बच्चों टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो 900 बच्चों, तो 4 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा, 9000 संख्या हो जाएगी। इस तरीके से आप 5 डिजिट देखो बच्चों, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 होगा और 4 बार बच्चों 0 हो जाएगा। यहां बच्चों क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओगे 5 बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर बच्चों पूछा जाए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 1 बार 9 होगा और बच्चों 4 बार कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों यहां पे आपको पता चला होगा कि क्या बच्चों होता है सबसे छोटी संख्या, क्या होता है सबसे बड़ी संख्या, और बच्चों कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों पता चला होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। है उसमें हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसे बच्चों आपका अगर पूछा जाता है यहाँ पे एक टाइपराइटर है, वो बच्चों आपका पेज पर नंबर लिखना चाहता है, पेज पर नंबर लिखना चाहता है 1 to 945। अगर ये नंबर लिखना चाहता है तो वो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों कोई भी जो टाइपराइटर है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है बच्चों, उसको कितनी बार प्रेस करेगा। यहाँ पे ये चीज अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे बच्चों, जैसे अगर हम पूछते हैं आपसे बच्चा एक टाइपिस्ट है, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बच्चों जैसे इस पे आता है। अगर बच्चों हम एक टाइपिस्ट की बात करते हैं, टाइपिस्ट ये नंबर लिखना चाहता है बच्चों 1 to आपका नंबर लिखना चाहता है 945 नंबर। कहां पे बच्चों, एक किसी पेज पर आइए जो है लिखना चाहता है। अब आपसे पूछा जाएगा बच्चों कीबोर्ड का जो आपका बटन होता है बच्चों, कीबोर्ड का जो बटन होगा वो कितनी बार प्रेस करेगा, कीबोर्ड को बच्चों कितनी बार वो छुएगा। तो आपको पता है बच्चों जितने डिजिट होंगे उतनी बार प्रेस करेगा। जैसे बच्चों मान लो उसको 9 लिखना है तो
एक बार प्रेस करेगा 9 को। अगर बच्चों उसको 12 लिखना है तो वो क्या करेगा बच्चों, पहले 1 दाबेगा फिर 2 दाबेगा। जैसे बच्चों 100 दाबना उसको तो 1 दाबेगा फिर 2 बार बच्चों क्या दाबेगा, 0 दाबेगा। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि 1 to बच्चों 945 कितने डिजिट होंगे। तो हमें क्या पता है बच्चों, तो यहाँ से आप बताओगे 1 to 9 बच्चों क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा 1 डिजिट। 2 डिजिट बच्चों अगर हम बात करते हैं 10 to 99 क्या आ जाएगा आपका, 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। दूसरा बच्चों अगर हम बात करते हैं 100 से लेकर कहां तक, 945 तक बच्चों क्या आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे ये 3 डिजिट नंबर होगा। अब यहीं से हम बात करते हैं बच्चों, जैसे आपका देखोगे ये बच्चों क्या होगा, 1 to 9 क्या था आपका, 9 डिजिट थे बच्चों, क्या थे, 9 डिजिट थे। और बच्चों एक अंक के था तो ये 9 नंबर के बराबर हो गया बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं जो 9 आपके अंक है बच्चों वो 9 संख्याओं के बराबर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर बच्चों 9 डिजिट्स के बराबर हो गया। अगली बात करते हैं 10 to 99 मतलब 2 अंकों की संख्या कितनी थी, 90 थी। तो आपका बच्चा क्या आ जाएगा, 90 नंबर होगा। तो आप बताओगे 90 नंबर बच्चों कितने डिजिट के होंगे, तो कितने बच्चों 90 जो संख्याएं हैं वो बच्चों 2-2 अंक की हैं, तो कितने अंक हो जाएंगे, तो आप बताओगे 90 into 2 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 180 डिजिट, 180 डिजिट्स हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे बताओगे आप 180 अंक होगा। एक अंकों की संख्या को बच्चों लिखने के लिए कितनी बार प्रेस करेगा, 9। और फिर बच्चों 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितनी बार प्रेस करेगा, 180 बार। अगली बार हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे 945 है। अब इससे पहले कितने नंबर बच्चों, 99। इसको 99 आपको चाहे तो बच्चों यहाँ से माइनस कर दो। दूसरी चीज अगर बच्चों हम लोग 100 माइनस करते हैं तो आसानी से हम समझ जाएंगे कितना आ जाएगा, 845 आ जाएगा। और एक बच्चों आपका 100 है तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे, 846 हो जाएंगे। ये तो बच्चा आपका क्या हो गया, नंबर आ गया। ये तो आपका क्या हो गया, संख्या आ गया। अब यहां से बच्चों अगर हम निकालते हैं कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो ये तो 3 अंकों की संख्या है, इसमें गुणा करो। 3 6 कितना हो गया बच्चों, 18, 3 4 12, कितना हो गया 13, 3 8 24 और एक कितना हो गया बच्चों 25। इतने क्या हो जाएंगे, डिजिट्स हो जाएंगे। अब बच्चों कितनी बार प्रेस करेगा, जितने डिजिट हैं सबको ऐड कर दो। तो यहां से आप देखिए बच्चों 25 और कितना आ जाएगा 38, यहां पे कितना आ जाएगा आपका 25 और बच्चों कितना आ जाएगा 38 और 180 189 ये। तो इसको बच्चों आप जोड़िए कितना आ जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा बच्चों 17, 8 3 11 और एक कितना हो गया बच्चों 12, 5 1 6 कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे बच्चों कैसा नंबर आएगा, तो आप बताओगे 2727। मतलब क्या हुआ, वो कितनी बार प्रेस करेगा बच्चों यहाँ पे, तो 2727 बार क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या था, नंबर और जो है डिजिट में फर्क क्या है बच्चों, हम कैसे जो है नंबर और डिजिट को कैसे समझ पाते हैं बच्चों। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है और बहुत वैरायटी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।